नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है वो सेमेस्टर वाले लड़कों को लेकर के है और मैं इसमें डीजीटी की गलती नहीं मान रहा हूं। इसमें अब मैं सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा हूं सबूत के साथ में, जो सेमेस्टर वाले छात्र हैं और उनके आईटीआई वाला। कोई आईटीआई वाला, कोई स्टेट डायरेक्टर और ना कोई आईटीआई वाला कुछ करना ही नहीं चाहता है। हमको तो ऐसे लगता है कि ये फालतू की चीजें हैं। 4-5 लड़के व्हाट्सएप पे जो है तो मैसेज करते हैं और 4-5 लड़के जो है तो यूट्यूब में जो है तो शिकायत करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। ना तो आईटीआई को मतलब है और ना ही जो है तो गवर्नमेंट के जो स्टेट डायरेक्टर हैं और आईटीआई वाले हैं कि उनको भी लगे कि ये सेमेस्टर वाले लड़के हैं तो उनको कुछ किया जाए। जबकि मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, अभी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज बता दूं कि लगभग 2,19,175 लड़के हैं जो ईडी प्रैक्टिकल में फेल है। ठीक है, इसके बाद 23,563 लड़के जिनको सीबीटी एग्जाम में फेल है। इन लड़कों का परीक्षा देना है। मैंने कई पीजी पोर्टल पे शिकायत और आरटीआई लगा करके ये चीज देखा है और किया। इसके बाद डीजीटी ने एक अपना जो है तो आदेश जारी किया। इसके बाद डीजीटी ने एक आदेश निकाला कि ये जो 2014 से लेकर के 17 तक के जो बच्चे हैं, जो बचे हुए बच्चे हैं सेमेस्टर वाले, उनको ईडी और प्रैक्टिकल में अपने नंबर को अपडेट कराने के लिए नोडल और स्टेट डायरेक्टर और डीजीटी के थ्रू से अपना नंबर अपडेट कराएं लास्ट दिसंबर तक। इतना टाइम दिए हुए थे कि 2 महीने तक जा करके अपना जो है तो नंबर को अपडेट कराइए। ये लेटर भी अगर आप कहोगे तो ये लेटर भी दिखा देता हूं, लेकिन इस चीज की जो रिपोर्ट आई ना, वो रिपोर्ट बहुत गलत आई कि अभी तक बहुत कम लड़के अपना नंबर सुधरवाने के लिए, एब्सेंट और 00 का नंबर सुधरवाने के लिए वो नोडल पर गए हैं। बताइए, ना के बराबर, मतलब माने लगभग 2-3% भी लड़के नहीं गए हैं। सोचिए आप, जबकि ईडी और प्रैक्टिकल के मामले में 2,19,175 लड़के हैं। अब बताइए, तो ऐसे में क्या कहा जाए, क्या आवाज उठाया जाए या डीजीटी को क्या बोला जाए? जब आप लोग ईडी में प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो, 00 है, हमने लड़ झगड़ करके आरटीआई लगा करके एक आदेश जारी करवा दिया। आदेश जारी कराने के लिए मैंने कितनी मेहनत किया, लेकिन ना तो कोई आईटीआई वाला बता रहा है, ना कोई स्टूडेंट जा रहे हैं ना, सोच रहे हैं कैसे अपडेट हो जाएगा, भगवान जाने, और परीक्षा देने के लिए तैयार है। जब आपको मौका मिला है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो देखिए अभी भी आपके उसमें एब्सेंट है, अभी भी 00 आ रहा है आपका, या रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है। तो अगर मान के चलिए कि खुदा ना खास्ता है आपका एग्जाम हो भी गया, तो ये फिर नहीं होने वाला, फिर उसी स्थिति में आने वाले हैं। तो आप लोग 4 या 5 लोग सिर्फ आवाज उठाते हो। ये 2,19,175 में हमारे पास 75 लोग भी नहीं है, वही लास्ट का 5 लोग पकड़ लीजिए, तो 2,19,170 लोग आईटीआई की परीक्षा नहीं देना चाहते, सिर्फ 5 लोग देना चाहते हैं। अब आप ये चीजें देख लीजिएगा। और जो सीबीटी वाले हैं, ये लगभग 23,563 स्टूडेंट है। पहले ये एक रिपोर्ट देख लीजिए, डेटा देख लीजिए, इसके बाद आपके आकर के बात करें। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि हर प्रदेश के देख लीजिएगा कि कितने लड़के हैं जो ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए और फेल हुए हैं। हाल टिकट इनका जारी हुआ लगभग 2,95,648 लड़के थे, और जिसमें एब्सेंट हुए 29,246 के लगभग लड़के, और पास हुए 47,227 लड़के, और फेल हुए लड़के 2,19,175। आप ये आंकड़ा देख रहे होंगे, और ये है पूरे पेन इंडिया के लड़कों का पूरा डाटा है जो ईडी और प्रैक्टिकल में फेल हैं। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं। अगर बड़े बड़े के बात करूं तो बिहार में लगभग 50,000 के लगभग लड़के फेल हैं। इसके बाद बड़े आंकड़े पे आता हूं
तो झारखंड में लगभग 15,000 के लगभग लड़के फेल हैं। इसके बाद आता हूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 42,000 के लगभग लड़के फेल हैं। राजस्थान में 11,000 के लगभग सेमेस्टर वाले लड़के फेल हैं। तमिलनाडु में 10,000 के लगभग लड़के फेल हैं। उत्तर प्रदेश में सेमेस्टर वाले लड़के लगभग 65,000 के लगभग लड़के फेल हैं। तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं है, आंकड़े और हैं, लेकिन ये बड़े आंकड़े हैं। आपके कर्नाटका में देखिए तो 7,000 के लगभग लड़के सेमेस्टर वाले लड़के फेल हैं, लेकिन इन पर सुनवाई कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो अब आपको मैं सारी चीजें यही दिखाना चाहता हूं। और अब एक बार आपको एक चीज दिखा दूं कि सेमेस्टर वालों का जो सीबीटी परीक्षा के थे उनका जो हॉल टिकट जनरेट हुआ वो 40,193 के लगभग हुआ, जिसमें बड़े बड़े के लगभग जो है तो बिहार के 2,000 के लगभग, कर्नाटका के 1,700 के लगभग, और मध्य प्रदेश के 3,000, महाराष्ट्र के 1,500, और उड़ीसा के 1,400, और राजस्थान के 10,000, और तमिलनाडु के 2,500, और उत्तर प्रदेश के 10,000 स्टूडेंट जो है तो सीबीटी एग्जाम में सेमेस्टर वाले लड़के बैठे हुए थे। जिसमें जो लड़के पास हुए, ये लड़के पास हुए 18,295 के लगभग लड़के पास हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के 1,410 लड़के, और राजस्थान के करीबन इतने लड़के, और तमिलनाडु के इतना लड़के, और उत्तर प्रदेश के लगभग इतने लड़के पास हुए। इसके बाद जो है तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूं कि और ये सेमेस्टर वाले लड़के आप देख लीजिए, ये जो लड़के फेल हुए ये 23,563 लड़के फेल हुए हैं। इसमें ये आंकड़े हैं कितने लड़के फेल हुए हैं इस जगह पे। जैसे मध्य प्रदेश में 1,860 लड़के फेल हुए हैं, और राजस्थान में लगभग इतने लड़के सीबीटी में फेल हुए हैं, तमिलनाडु में इतने, उत्तर प्रदेश में इतने लड़के फेल हुए हैं, लेकिन इनको कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप ये समझिए, जब मैं ये आरटीआई लगा करके पूरा डेटा निकाला तो इसी डेटा के उसमें डीजीटी ने क्या किया कि डीजीटी ने एक लेटर जारी किया। आप ये देख लीजिएगा, ये ऐसे लेटर जारी नहीं होता है। ये लेटर जारी करने के पीछे कितनी मेहनत करता हूँ मैं, ये साफ साफ देखिए कि 17 अक्टूबर को लेटर निकला, जिसमें लिखे हुए हैं कि सेमेस्टर सिस्टम 2014 से लेकर के 17 तक के लड़कों को कि 20 अक्टूबर से उनका जो है तो पोर्टल पे चढ़ाने के लिए काम जो है तो चालू कर देंगे, उनको मतलब लगभग चालू कर देंगे इसको। और कब, ये देखिए आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को नोडल से हर फ्राइडे मतलब शुक्रवार को जो है तो 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक। इसके बाद अप्रूवल होगा एसपीआई का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से, और वो जो है तो हर मंडे को होगा 10 बजे से 6 बजे तक। फिर वेडनेसडे को जो है तो डीजीटी का होगा। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि यह काम जो है तो 30 दिसंबर तक चालू रहेगा, और जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रैक्टिकल वाला नंबर, वो जो है तो स्टेट डायरेक्टर नोडल आईटीआई को जो है तो बोले हैं, और आईटीआई जो स्टूडेंट है उनको बोल रहे हैं कि आप लोग इसको NCBTMIS पोर्टल पे उसको ठीक करिए। टाइमलाइन को आप लोग देख लीजिए, और टाइम टेबल सब चीज़ें उसमें ये दिए हुए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं आती, आप समझते हो कि हम कितनी लड़ाई लड़ने के बाद ये चीज़ें जारी करवाया, लेकिन अब मेरे को लगता है कि मैंने गलत करवा दिया। ठीक है ना, अब ऐसे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें क्यों मेहनत किया जाए। ठीक है कि इतनी मेहनत करने के पीछे कुछ चीज़ें निकलती नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों की जाए। बैक टू स्टूडियो। ये डेटा दिखाने के पीछे आपको जगाना था कि देखिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, आरटीआई लगा करके सारे डेटा को इकट्ठा करता हूँ, पैसे खर्चा करता हूँ, टाइम खर्चा करता हूँ, और आप लोग सेमेस्टर वाले लड़कों को इकट्ठा नहीं कर पाए हो। तो ये आप अब मान के चलिए कि आपके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, जब आपको सोना है, आपको कुछ करना नहीं है, मैंने कहा कि पूरे लड़कों को जगाइए, तो पूरे लड़के आप जगा नहीं पा रहे हो। आईटीआई वाला आपका साथ नहीं देने वाला है। ये सेमेस्टर वाले आप समझिए कि आपका गेम ओवर हो चुका है आईटीआई के थ्रू से। ठीक है ना, आईटीआई वाला चाहता है कि ये कचड़ा है, आप लोगों को कचड़ा समझते हैं ना, जैसे वो बहुत सारे लोग छोड़ दें, अभी भी बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, अब किसी को पता भी नहीं है क्यों कोई जाए, तो वो एक तरह से आप कचड़े के डब्बे की तरह एक किनारे फेंक
दिए गए हो, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, बिल्कुल भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। 5-6 लोगों के से कोई चीज़ जो है, तो लाखों के लोग हैं, जो 2 लाख के लगभग लड़के हैं, उसमें 5 लड़के अगर बोल रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने जो आंकड़ा दिखाया, जो आपको समझाने की कोशिश किया कि सोचिए कि आप लोग बस सारे लड़के इकट्ठा होकर के अगर मान के चलिए कि कहाँ गए होते, अगर नोडल जाइए आप, नोडल जा करके आप अपना काम करवाए होते, स्टेट डायरेक्टर से जा करके काम करवाए होते, ये आपके लिए लास्ट मौका था, नहीं तो आपका गेम ओवर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। आप इस चीज़ को समझिए जो सेमेस्टर वाले लड़के हैं, और नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बार बार बोल रहा हूँ। अब ITI वाला साथ इसलिए भी नहीं दे रहा है कि आपकी फीस भी बहुत ज़्यादा बकाया है। कई लड़के जो है तो ऐसे हैं कि जो दादागिरी गुंडागर्दी में भी उतर आए थे, तो ITI वालों ने अच्छा खासा उठा लिए। जाने दो यार, कौन क्या करना है, हटे, जहाँ से हटना है तो हटे। तो आप ये जानते हो, ना तो कोई यूट्यूबर आपका साथ दे रहा है, ना अब आपके जो गुरु घंटाल थे, ना कोई वो दे रहा है। और यहाँ तक कि देखिए ना DGT कुछ बोल रही है, उसके लिए मैंने RTI लगाया और ये सारी चीज़ें किया, तो एक नोटिस उन्होंने जारी करके दिसंबर तक लड़कों को चुप करा दिया। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अब उसके लिए वो जाने, उसका काम जाने। कोई एक माने स्टेट डायरेक्टर भी लिख करके नहीं दे रही है। सोचिए आप, गवर्नमेंट की स्टेट डायरेक्टर ने लिख करके दे रही कि हमारे यहाँ इतने लड़कों का भी एग्जाम बचा हुआ है, ये दुनियादारी है, ये सारी चीज़ें की जाए। तो इतनी जो है तो विसंगतियाँ फैली हुई हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है साहब। ये हिंदुस्तान है, और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कह दो तो हर कोई बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए बोलो तो कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। फ्रंट पेज पे खड़े होकर के और फ्रंट पे लाइन पे खड़े होकर के कोई गोली नहीं सहने वाला है। हर कोई आदमी पीठ के पीछे खड़े होकर के आवाज़ उठाना चाहता है, बाकी नहीं। तो इस तरह से अगर सेमेस्टर वाले लड़कों है तो आपकी जो है तो गेम ओवर हो रहा है, और आप धीरे धीरे पायरेटेड होते चले जा रहे हो, पुराने वैसे हो चुके हो। अब पता नहीं, आप नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप पुराने पद्धति में पढ़े हो तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत किए हैं तो हैं। लेकिन ये देख करके आता है कि 2,19,175 जो सेमेस्टर वाले लड़के हैं, ED प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं, वो कहाँ हैं, है ना। लगता है कि वो कहाँ है, वो ITI करना ही नहीं चाहते। अब 2-4-5 लड़के करना चाहते हैं यार, परीक्षा देना चाहते हैं, तो इतना बड़ा लंबा खर्चा तो DGT नहीं करने वाली है ना। वो अगर करने वाली भी है, देगी भी टाइम, तो क्या होगा, कौन कहाँ से इतना ज़्यादा सारी चीज़ें करेगा। फिर ED का पेपर बनेगा, ED की कॉपी जचेगी, फिर प्रैक्टिकल होगा, सारी चीज़ें पुरानी पद्धति से होगा, इन लड़कों को कहाँ चलाया जाएगा। तो ये सब सोच लिए, मन में सोच लिए, मन में ये हार गए हैं। एक हम ही है कि बीच बीच में ये सब चीज़ों को ज़बरदस्ती उठाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। लेकिन लड़कों में भी देखो ना, तो बस 2-4-5 लड़के लगे हैं बेचारे, वो बस यही कि DG मैडम परीक्षा करवा दीजिए, अतुल सर परीक्षा करवा दीजिए, ईश्वर सिंह सिंह जो हैं तो परीक्षा करवा दीजिए, मूर्ति जी परीक्षा करवा दीजिए, बस हो गया। PG पोर्टल पे मैंने बोला था कि शिकायत करिए आप। अगर PG पोर्टल पे शिकायत करीबन 100-150 शिकायत हो जाती तो अलग होता, लेकिन PG पोर्टल पे शिकायत पर एक लड़के के पास हमारे जो है तो वो मेल आया है। उस मेल को लेकर के बहुत मैं ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि कितना झूठ बोलती है DGT, और उस झूठ के लिए मैंने अभी मेल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या है। नहीं तो मैं इस पर जो है तो कल निश्चित ही शो बना करके मैं दिखाऊँगा और DGT का कि आप परीक्षा करवाइए या ना करवाइए, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आप जो है तो लॉलीपॉप मत वो करिए, ये गलत बात है। और मनमाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और इस पे जो भी आदमी ने वो दिया है, जवाब दिया है, तो मैं तो उनकी नौकरी तो बिल्कुल खाने वाला हूँ, ये निश्चित है कि कुछ न कुछ तो कार्रवाई उनके ऊपर मैं करवाऊँगा। चूँकि PMO साइट पे अगर गलत जानकारी देते हैं तो मैं उनको नहीं छोड़ने वाला हूँ किसी भी हालत में, और ये आप लोगों को साफ साफ बता दूँ। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि भैया जो ED प्रैक्टिकल वाले हो तो भगवान मालिक है, अब आपका भगवान मालिक है यार। क्यों नहीं जा रहे हो यार, कितनी मेहनत की जाती है और आप लोग नहीं जाते हो ना, तो बहुत दुखता है यार। कि कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि आप लोग जिनका नंबर नहीं चढ़ा है
जिनका एब्सेंट है तो जाइए भैया, नहीं कर रहा है तो रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, उनकी शिकायत फिर किया जाए, अच्छे तरीके से शिकायत किया जाए। क्योंकि आपके पीछे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, हर दिन आपके जो है तो न्यूज़ नहीं चला सकता हूँ, आपका वीडियो नहीं बना सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती है। मैं अभी लगा हूँ कि कम से कम 8-10 स्टेट के डायरेक्टर साथ दे दें हमारा, खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के भी बोले हैं, तमिल के भी बात चल रही, गुजरात के भी बात चल रही है। वहाँ के एग्ज़ाम कंट्रोलरों से मैं बात कर रहा हूँ, आरडीटी के जो अधिकारी है वहाँ बात कर रहा हूँ। इतना जल्दी तो बात होती नहीं, इतना जल्दी तो कोई सुनता नहीं है। मेल आता है, मेल का जवाब 8-8, 10-10 दिन में मेल के जवाब आते हैं, फिर नंबर आते हैं, फिर बात करते हैं। फिर कई जगह पे जब चुनाव हो गए हैं तो अब ये पूरा साला नवंबर चला जाएगा, चुनाव में ही चला जाएगा, 10 दिसंबर तक में सारी चीज़ें होंगी। तो मैं इस बीच में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ चीज़ें ले आऊँ, जो बचे हुए लड़के हैं उनका एग्ज़ाम करवा लिया जाए। लेकिन आईटीआई की भी देख रहा हूँ कि आईटीआई वाले आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर ऐसे आईटीआई का विरोध करिए। ऐसे आईटीआई को क्यों आप लोग जो है तो एडमिशन करवाते हैं, क्यों आप लोग वो बने हुए हैं? और जब बहुत सारी चीज़ें तो दूध का दूध, पानी का पानी करिए। ऐसे कैसे यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देते हैं, और जब वो सब जानते हैं कि अगर आप लोग पास हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे तो फिर उनको कोई देखेगा नहीं। और जो मेरे को कहना है तो मैं सच कहता हूँ, और मैं अपने, सब कहते हैं कि व्यू के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। कितने व्यू आते हैं देख लीजिए, है ना। और जो मैं शो बनाता हूँ ना उसका असर होता है। ऐसा कोई शो नहीं है मेरा जिसका असर ना हो। महीने लग जाते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन हर न्यूज़ का मेरे असर होता है। कोई माने चाहे न माने, सबूत के साथ में मैं दिखाता हूँ। आपको जैसा लगे वैसा करिएगा सेमेस्टर वाले लड़के। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इकट्ठा करिएगा, कम से कम यार 1000 लड़के तो इकट्ठा कर लीजिए, 1000-2000 लड़के इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षा हो जाए। पुराने ऐसे लड़के तो आप लोग चलाइए, एक दूसरे से बात करिए, है ना कि नहीं। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर नए मुद्दे पे बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए न्यूज़ को, ताकि सब लोगों को पता चले। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है। आप 18 साल के हो गए हैं तो इस बार वोट जरूर डालिएगा, और जाति और धर्म बिल्कुल मत देखिएगा, है ना। अपने विवेक पे दीजिएगा, जो सर्वमान्य नेता आपको लगे, जो काम करता हो, उसी को वोट दीजिएगा, है ना। अब बहकावे में नहीं आइएगा, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा, और अपना अपने परिवार का, सबका इज्जत जरूर करिएगा। गरीबों को हो सके तो कुछ दान जरूर दीजिएगा। ठंड आ रहे हैं तो कपड़े जो है तो जरूर दान दीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, जैसा लगे वैसा करिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।